आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना Book of Isaiah chapter 35 verse 10. यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। हालेलुया। होसाना। ये समय का ये तकलीफ, ये दुख देखे परमेश्वर का लोग क्या करना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये दुख, ये दर्द को परमेश्वर एक महिमा, एक ऐश्वर्य के रूप से हमारे जीवन में वो बदल सकता है। आरोग्य नहीं है, वो लोग आरोग्य देकर, शांति नहीं है, वो लोग को शांति देकर, ऐश्वर्य नहीं है, वो लोग का ऐश्वर्य देकर परमेश्वर हमारे जीवन को क्या कर सकता है, बदल सकता है, आशीष में लेके आ सकता है। आज तक हमारे जीवन में दिया तकलीफ, दुख, दर्द, बीमारी को आगे हम नहीं देखेंगे, ऐसा समय हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर लेके आ सकता है। एक्सोडस 14 verse 13। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोग से कहा, डरो मत, डरो मत। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी न देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है, उसको ऊपर हम विश्वास करना बहुत जरूरी है। विश्वास करने के समय आज हमारे जीवन में आए दुख दर्द को लेके आते शत्रु का हमारा परमेश्वर क्या करेगा, भगाएगा। आगे हम वो दिन नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा। इसलिए लोग दुख दर्द लेके आने वाला कौन था, मिस्री लोग था। आज हमारे जीवन में दुख दर्द, कमीपन को, आरोग्य को छीनने वाला कौन है, शत्रु। तो उसको भगाकर हमको छुटकारा देने के लिए तो यीशु ये दुनिया में आया है। इसके लिए वो कहता है, मोसे का वो परमेश्वर कहता है, तुम डरो मत। आज देख रहे मिस्री को, तुम आगे नहीं देखेंगे। आज आपको जीवन में क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या बीमारी है, ये वो सोचकर आप लोग क्या मत करो, डरो मत। हमारा परमेश्वर आया यीशु क्या करने के लिए, उसमें हमको आशीष देने के लिए, वो दुख वो दर्द को बदल कर एक महिमा भरा जीवन देने के लिए तो यीशु ये दुनिया में आया है। ये बीमारी आते जाते जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमको जीवन नहीं दिया है।
वो हमारे पास आना नहीं चाहिए। ऐसा जीवन देने के लिए परमेश्वर ये दुनिया में क्रूस पर मरा है। Yes, Lord. वो आते जाते रहने के लिए क्या, वो हमारा रिलेटिव नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं है, हमारे घर को आते जाते रहने के लिए। वो वचन में पढ़ा है Isaiah 10 में क्या लिखा है, वो जाएगा करके लिखा है, भाग जाएगा करके लिखा है। Sorrow and sighing shall flee away. Praise the Lord. Hosanna. जाएगा करके लिखा है, भाग जाएगा करके लिखा है। Thank you, Jesus. वो तुम्हारे जीवन में करने के लिए, वो दिन आप देखने के लिए तो यीशु दुनिया में आया है। ये तो ये तकलीफ, ये दुख, ये सब हमारे जीवन में क्या नहीं है, परमानेंट है ही नहीं है, याद रखना। Yes, Lord. हमारा जीवन एक परमानेंट जीवन वो हमारे पास आना नहीं चाहिए। ऐसा एक जिंदगी देने के लिए तो यीशु ये दुनिया में आया है। इसके लिए हम ये दुनिया लोगों का जीवन में, दुनिया लोगों का जिंदगी में हम एक नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। ये दुनिया लोग का आलोचना में, ये दुनिया लोग का विचार में, ये दुनिया लोग का दुख में, ये दुनिया लोग का बीमारी में हम एक नहीं होना चाहिए। वो कौन होता है, ये हमारा मच्छी कैसा बनता है, वो हमारा अंदर जीवन है। किसका जीवन है, परमेश्वर दिया आनंद काल जीवन हमारे अंदर है, नित्य जीवन हमारे अंदर है। तो हम जीवित मच्छी कैसे है, हम ऑपोजिट खड़े रहने लोग हैं। मरा मच्छी क्या होता है, कैसा पानी वेव होता है ऐसा ही वो मच्छी जाता है, मरा मच्छी। लेकिन लाइफ मच्छी क्या करता है, उसका ऑपोजिट जाता है, ऑपोजिट जाता है। ये दुनिया का लोग ऐसा हो सकता है, वेव के अनुसार वो लोग जी सकता है, लेकिन आप और मैं ऐसा जीने के लिए परमेश्वर हमारे लिए जीवन नहीं दिया गया है। हमारा अंदर परमेश्वर का आनंद का जीवन है। तो हमारा जीवन कैसा, जीवित मच्छी पानी का वेव का ऑपोजिट जाता है, ऐसा हम ये दुनिया का साथ हम एक नहीं होना चाहिए। वचन में लिखा है रोमन 12:2, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। ये दुनिया का पाप का और ये दुनिया का बीमारी का और ये दुनिया का ये दरिद्री का और आप एक मत हो जाओ, परमेश्वर कहता है। तुम्हारे बारे में मेरा सोच अलग है, परमेश्वर कहता है। तुम्हारे बारे में एक आरोग्य जीवन, एक ऐश्वर्य का जीवन, एक खुशी का जीवन, शांति का जीवन मैंने रखा है। उसके लिए वो कहते हैं तुम्हारा मन को क्या बनाओ, नए स्वभाव बनाओ, परमेश्वर कहता है। ये दुनिया के लोग का अनुसार तुम्हारे मन को भी तुम एक मत करो। तुम मैं तुम्हारे लिए क्या सोचा है उसको सोचकर, उसको जानकर तुम्हारा मन को तुम क्या करो, बदल दो, परमेश्वर कहता है। दुनिया के लोगों का अनेक संकट, अनेक दुख, अनेक दर्द, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तो तुम्हारे लिए वो नहीं सोचा है। तुम्हारे लिए तो मैं एक सुंदर जीवन देने के लिए तो मेरा आलोचना है। तेरे को ऐश्वर्यवान बनाने के लिए तो मेरा इच्छा है। तेरे को अच्छा आरोग्य रखे, तेरे खुशी को देखने तो मेरा आशा है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं तेरा मन को बदलो। ये दुनिया लोग का साथ मिलकर एक मत हो जाओ, परमेश्वर कहता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है तेरे मन को, राजा में पढ़ेंगे 1 राजा 18:21 कहता है कभी तक हम ये दुनिया का साथ मिलकर दुनिया का इच्छा के अनुसार, दुनिया का विचार के अनुसार हम रह सकता है। हमारा जीवन ऐसा हमारा परमेश्वर आलोचना किया नहीं है। 1 राजा 18:21 और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात
दुनिया और परमेश्वर, ये दो विषय में हम नहीं रह सकता है। दुनिया का लोगों का अनेक संकट है, अनेक दुख है, अनेक दर्द है, अनेक बीमारी है, अनेक रूप का अपमान है, लेकिन हमारा परमेश्वर वो सब आपके लिए मेरे लिए क्रूस पर ले लिया है। Praise the Lord. He paid price for all these things. Yes, Lord Jesus. And He given freedom from us, Thank you. all from these things. Thank you, Lord. Thank तो you, वो Jesus. कहता है तुम कभी तक तुम दो विचार में रहेंगे। Yes, Lord. ये दुनिया का विचार को छोड़कर मेरा विचार तुम्हारे लिए क्या है, उसको ऊपर ध्यान रखो, परमेश्वर कहता है। Yes, Lord. इसके लिए हमारा मन को नया बनाना बहुत बहुत जरूरी है। दुनिया का साथ हमारा मन को, हमारे विचार को मिक्स नहीं करने का कभी भी। दानियल देखो बाबिलोन गया, लेकिन बाबिलोन मन में डिसीजन ले लिया, दानियल बाबिलोन खाना से मैं मेरे को क्या नहीं करूंगा, अशुद्ध नहीं करूंगा। डिसीजन देखो, ये एलिया वही कहता है, डिसीजन ले लो। कभी तक तुम लोग दो विचार में रहेंगे, दुनिया परमेश्वर, दुनिया का कार्य परमेश्वर का इच्छा हो ही नहीं सकता है। Yes. इसके लिए रोमन में पढ़ा, तुम्हारे लिए मेरा विचार क्या है वो जानकर तेरा मन को नया रूप बनाओ, नया रूप बनाओ। Yes, Lord. हमारे लिए हमारे परमेश्वर का विचार एक आनंद का जीवन, एक शांति का जीवन, एक खुशी का जीवन, एक आरोग्य जीवन, एक महिमा भरा जीवन, वो हमारा परमेश्वर का विचार है आपके लिए, मेरे लिए। Thank you, Lord. इसके लिए वो सोचकर हमारा दो मन का विचार को हम छोड़कर एक ही मन का विचार परमेश्वर है, सच्चाई है, उसका पीछे हमारा मन को नया बनाना बहुत बहुत जरूरी है। दानियल 1:8 पढ़ो। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न हुए। इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। Praise the Lord. तो कैसा देखो, वो दुनिया का विचार से उसका विचार क्या था, अलग है, उसमें वो मिक्स हो गया नहीं है, उसमें वो अशुद्ध बनने की आशा किया नहीं है। तो दानियल का कार्य वचन में लिखा है, हर जगह में 6 का कार्य बनाया है। Thank you, Lord. 6 का कार्य, 4 राजा का समय तक दानियल का कार्य, हर कार्य में विक्ट्री मिला है, विक्ट्री मिला है। कारण क्या है, वो दुनिया का साथ एक नहीं हो गया, दुनिया का लोग का साथ एक नहीं हो गया, दुनिया का इच्छा के अनुसार वो एक नहीं हो गया। वो परमेश्वर क्या है चाहता है, परमेश्वर का इच्छा मेरे लिए क्या है, परमेश्वर मेरे लिए क्या किया है, उसके ऊपर वो ध्यान रखा है। Yes, Lord Jesus. इसके लिए 4 राजा का समय तक दानियल का हर कार्य में क्या मिलता था, विक्ट्री मिलता था, विक्ट्री मिलता था। इसके लिए हम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हम ये दुनिया लोग का साथ, दुनिया कार्य में हम कभी एक नहीं होना नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर का विचार आपके लिए, मेरे लिए बहुत अलग है, ये दुनिया लोग से अलग है। तो इसके लिए आजकल ये दुनिया में क्या सिचुएशन, वो देख के कभी हमारे परमेश्वर के ऊपर अविश्वास मत करो। वो सच्चा परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है, उसका नजर हम सबको ऊपर रहता है, हर दिन रहता है, हर समय रहता है, हर समय रहता है। इसके लिए उसके ऊपर हम भरोसा करने का। वचन में लिखा है प्रभुस 21:17 देखो, जो राग रंग से प्रीति रखता है, रंग से प्रीति रखता है, वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है, वह धनी नहीं होता। हालेलुया। याद रखो, ये दुनिया कार्य से, दुनिया की इच्छा से, दुनिया का आशा से रहने वाला क्या बन जाता है करके लिखा है, कंगाल बन जाता है। तो ये दुनिया का सब छोड़कर तुम परमेश्वर को ऊपर प्रेम करके, परमेश्वर की इच्छा को ऊपर असर रखे, उसका आवाज को कान लगा के रहेगा, तुम ऐश्वर्यवान बनेगा क्या नहीं? 100% बनेगा, 100%। There is no doubt
दैट्स व्हाई परमेश्वर कहते हैं तो दुनिया लोग का साथ एक मत हो जाओ। कभी तक तुम लोग एक दो विचार में रहेंगे? कभी तक? क्लियरली वचन में लिखा, प्लेजर में नजर रखने वाला, आशा करने वाला, उसको और भागने वाला जीवन में क्या होएगा करके लिखा है? कंगाल कंगाल। तो ये दुनिया का ये सब छोड़कर परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का आशा क्या है, परमेश्वर का सोच हमारे लिए क्या है, परमेश्वर क्या दिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, इसके ऊपर तुम ध्यान रहेगा, तुम भाग्यवान बनेगा। थैंक यू भाग्यवान लॉर्ड। यस लॉर्ड। कितना लोग आके वचन दिया, प्रचार किया, मार्ग बताया, लेकिन यीशु आया, यीशु का प्रचार ही अलग है। यस लॉर्ड। तो सब लोग कुछ बोलते करके हम भी वही मार्ग में जाना, उसमें अर्थ नहीं है। यस लॉर्ड। उसमें अर्थ नहीं है। यस लॉर्ड। इसके लिए एलिया कहते हैं कभी तक दो विचार। कभी तक तुम लोग दो विचार में रहेंगे, सेलेक्ट करो। यस। परमेश्वर के यार ये दुनिया है, तो हमारे जीवन में हम सेलेक्ट करने क्या है? यीशु आया, वो बोला, ये बोला करके यीशु प्रचार नहीं किया। पिता क्या चाहता था वही यीशु प्रचार किया था। Praise the Lord। क्या है? मार्क 1:22। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। लोग परमेश्वर इसको उपदेश से क्या होने लगा? चकित होने लगा। क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं। शास्त्री लोग का समान वो समय रहते, शास्त्री लोग वचन प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं, परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। हालेलुया, हालेलुया। वो अधिकारी, वो शास्त्री लोग का कैसा प्रचार करता है, ऐसा यीशु प्रचार नहीं किया था। अधिकार से उपदेश को, सत्य वचन को यीशु बोलता था। वो सुनकर आज तक शास्त्री लोग का वचन सुना लोग, आज यीशु का प्रचार सुनकर लोग क्या होने लगा? चकित होने लगा, चकित होने लगा। दुनिया कुछ भी बोलने दो, दुनिया कुछ भी करने दो, हमको दुनिया का साथ मिक्स होकर नहीं, हम सत्य वचन के अनुसार हमारा जीवन हम जीना बहुत जरूरी है। वो ये अंत तक आपको ये पृथ्वी के ऊपर खड़ा कर सकता है। याद रखना, याद रखना। पूरा देश कोलियत को देके डर भागता है, पूरा लोग कोलियत को देके भागता है, राजा तक भाग गया, लेकिन दाऊद एक है, वो कहता है आई विल मेक हिम। सब लोग भागते करके दाऊद नहीं भागता है, लोग का साथ, देश लोग का साथ वो एक नहीं होता है। वो कहता है वचन में देखो 1 सामुएल 17:32। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। हालेलुया। पूरा देश का लोग भाग रहा है उल्टा, कोलियत को डर कर राजा तक भागता है, लेकिन दाऊद वो लोग का साथ नहीं भागता है। दाऊद कहता है आपका मन को कच्चा मत करो, मैं कोलियत का साथ लड़ूंगा। दुनिया डरता है करके हम डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया दुखी में कहे हम दुखी रहना जरूरत नहीं है। दुनिया को बीमारी आ गया तो हमको भी बीमारी आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे लिए एक प्राइस दिया है क्रॉस, हमारे लिए एक स्वर्गीय राज्य से उतर कर आया है। वो आज भी हमको अनंत नहीं छोड़ा है, हमको 24 आवर्स गाइड कार्ड करने के लिए उसका आत्मा को रखा है, उसका लहू को दिया है, उसका वचन को दिया है। आप उसका छाया में रहने के लिए सीखो। ये दुनिया को छोड़कर ये वचन परमेश्वर के ऊपर प्रेम करो। दुनिया का पीछे, दुनिया का कार्य को पर, दुनिया लोग का विचार में आप और मैं रहने के लिए यीशु ये दुनिया में नहीं आया है, आपको मेरे को अलग करने के लिए आया है। चुना लोग को बनाने के लिए आया है, चुराए लोग को बनाने के लिए आया है, उसका बनाने के लिए आया है। तो how can ये दुनिया का एक दुख दर्द हमारे ऊपर जय पा सकता है। इसके लिए दाऊद कहता है कोई किसका मन कच्चा होने की जरूरत नहीं है।
सब लोग गोलियत को डर के भागता है। वो कहते हैं आई विल गो मीट गोलियत, मैं गोलियत के साथ युद्ध करूंगा। क्या हो गया देखो 37। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर उसका लोग को एक मॉडल बनाने के लिए आशा करता है। यस लॉर्ड। एक पैटर्न बनाकर खड़ा करने के लिए आशा करता है। इसके लिए आप ये दुनिया का साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। आप सेपरेटली परमेश्वर के लिए खड़ा रहेगा। परमेश्वर आपको एक मॉडल बनाकर ये दुनिया को दिखाने के लिए आशा करता है। याद रखना, परमेश्वर को सत्य को आप जानने के समय पहला परमेश्वर आशीष देता है। पहला तुम उसको जानने लगा, उसका और आने लगा, उसको पर विश्वास करने लगा, पहला परमेश्वर आशीष देता है। थैंक यू जीसस। आशीष पहला तेरे को ट्रेनिंग करेगा, चेक करेगा, टेस्ट करेगा। वो नहीं करता है परमेश्वर। तुम परमेश्वर को और आने के समय, उसके ऊपर विश्वास करने के समय पहला परमेश्वर तेरे जीवन में आशीष देता है। थैंक यू। वचन में लिखा है Psalms 128 verse 1, क्या ही धन्य है, क्या है धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। उसको क्या बना देता है परमेश्वर? भाग्यवान बना देता है, थैंक यू जीसस। ऐश्वर्यवान बना देता है। थैंक यू जीसस। कोई देख के परमेश्वर को डर कर परमेश्वर का मार्ग में आ जाता है, उनको कोई देख के बोलेगा इसको लॉटरी लगाया बोलेगा। ऐसा परमेश्वर पैसा भाग्यवान बना देता है, मॉडल बना देता है परमेश्वर। पहला वो आदमी रहने दो, वो औरत रहने दो, परमेश्वर को भाई मानता है, उसका मार्ग में चलता है। ये दुनिया का मार्ग को छोड़कर, ये दुनिया कार्य, दुनिया इच्छा को छोड़कर दो मार्ग में नहीं, एक मार्ग परमेश्वर का मार्ग को चुनता है। पहला परमेश्वर तेरा जीवन को एक भाग्यवान जीवन बना देता है, ब्लेस्ड जीवन बना देता है, एक मॉडल बना देता है, बना देता है। वो कोई भी रहने दो, वो आदमी रहने दो, औरत रहने दो, रहने दो। फिर परमेश्वर क्या कहता है वचन में हम देखेंगे तो वन मोर वचन पढ़ो, लूका 1:45। ये बात को आप विश्वास करेंगे, तुम्हारा ऐसा भाग्यवान भाग्यवती कोई नहीं है। मैं कहता हूँ विश्वास करने में भाग्यवान भाग्यवती बनता है। हम परमेश्वर को आने के समय ये दुनिया कार्य, दुनिया का इच्छा की, दुनिया का लोगों का साथ अलग होकर तुम परमेश्वर को भय मानकर परमेश्वर का मार्ग में आने के समय परमेश्वर तेरे को क्या कर देता है? एक मॉडल, एक ऐश्वर्यवान। कोई देखे ऐश्वर्यवान बोलने के लगता है। हम उसको विश्वास करने के टाइम क्या लिखा है? पढ़ो लूका 1:45। धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। कौन भरोसा किया वो ही भाग्यवती। हालेलुया, हालेलुया। यानी कभी तुम भाग्यवती बनेंगे, कभी तुम ब्लेस्ड वन बनेंगे, उसका बात को विश्वास करने के लिए। इंग्लिश में क्लियरली लिखा हुआ, ब्लेसेड is she who believed. That's all. Blessed is she who believed. Yes. तुम्हारा जीवन में blessing का main reason believing. Yes, Lord. Believing. आशीष, आरोग्य, खुशी, शांति, समाधान, ऐश्वर्य, ये सब परमेश्वर का ओर आएगा। विश्वास करना चाहिए। ये दुनिया से, दुनिया लोग से हमारे लिए कुछ लाभ नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। इसके लिए एलिया कहते कभी तक तुम लोग दो विचार में रहेंगे, कभी हम एक विचार में आने लगेंगे, परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का भाई हमारे जीवन में आने लगेंगे,
हमारे जीवन ब्लेस्ड जीवन बनता है। Praise the Lord. ये ऐश्वर्यवान ऐश्वर्यवती बनना लगता है। Thank you, Jesus. ब्लेस्ड वन। Yes, Lord. ये बात को हम विश्वास करने के समय Yes, Lord. वो करते ये करते वो चाहते ये चाहते, करने दो जाने दो, लेकिन आपका मेरा मार्ग क्या हमारा पवित्र वचन में लिखे दिया है। Yes, Lord. लिखे Yes, दिया Lord. है। Yes, Lord. सब लोग भाग रहे डर के, लेकिन दावीद कहता है क्या व्हाट इज दिस, किसको वो निंदा करता है? इस्राएल का रखवाला को। दावीद कहता है नो, मैं नहीं भागूंगा, मैं बताऊंगा आज ही उसको मेरा परमेश्वर क्या सामर्थवान है। Yes, Lord. और क्या किया? जीत कर आया। Thank you, हम वो Lord. भागता है, ये करता है, वो दुखी में है, वो टेंशन में है, वो डरता है। आप और मैं डरने की जरूरत नहीं है। Yes. हमारा परमेश्वर हमारा वचन में क्या लिखे दिया है, इसको हम विश्वास करने के समय we are blessed one। Praise the Lord. आदम को देखो, परमेश्वर ईव को देने के पहले, आदम को औरत देने के पहले परमेश्वर क्या दिया? काम दिया। परमेश्वर औरत आदमी के औरत देने के पहले काम दिया। परमेश्वर आदमी की बनाने के पहले आदमी की क्या क्या चाहिए ये पृथ्वी को पर सब तैयार किया। कितना अच्छा परमेश्वर, कितना डीप आपका बारे में मेरा बारे में सोचने वाला परमेश्वर। क्यों आप लोग का जीवन में आशीष नहीं मिलता है मैं नहीं जानता हूँ। वचन पढ़कर वचन के अनुसार जीने के समय कैसा आशीष नहीं मिल सकता है मैं नहीं जानता हूँ। मेरे को आश्चर्य होता है क्यों परमेश्वर का लोग का जीवन में ये दुख है, ये दर्द है, ये बीमारी है मैं नहीं जानता हूँ। क्योंकि एक एक आदमी एक एक औरत का बारे में कितना डीप परमेश्वर सोचकर कार्य करता है। देखो Thank you, Jesus. आदमी को औरत लेके आने के पहले परमेश्वर जानता है आदमी औरत को क्या चाहिए। एक आदमी एक शादी करता है, शादी करने के पहला उसको क्या चाहिए? काम चाहिए, काम चाहिए। तो परमेश्वर उसका औरत देने का पहला क्या देता है? देखो काम देता है। किधर देता है? वचन में पढ़ेंगे जेनेसिस 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदोम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखो अभी तक उसको क्या नहीं लेके आया सामने? औरत को लेके नहीं आया। औरत को लेके आने के पहले परमेश्वर वो आदमी को क्या देता है? काम देता है। आई डोंट नो व्हाई परमेश्वर का लोग का जीवन में काम नहीं है, सैलरी नहीं है और तरतरिया है, दुख है, मैं नहीं जानता हूँ। परमेश्वर की इच्छा वो है ही नहीं है। परमेश्वर उसको बीवी लेके आने के पहले आदमी के पहले क्या दिया? काम दिया। तो ये आदमी बनाने के पहले परमेश्वर आदमी के लिए क्या बनाया? वचन देखो 126। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र का मछलियों और आकाश का पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आदमी पृथ्वी को पर बनाने के पहले उसको क्या क्या चाहिए? सब कुछ परमेश्वर बनाया। सब कुछ परमेश्वर बनाया। इतना सोचकर कार्य किया परमेश्वर। इतना सत्य वचन को तुम पढ़कर विश्वास करने के समय तुम्हारे जीवन में क्यों संकट आया, क्यों दुख आता है, क्यों दरिद्री आता है मैं नहीं जानता हूँ। एक क्रिश्चियन का जीवन में, एक सत्य वचन को जानने वाला लोग को जीवन में ये होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। परमेश्वर जानता है कि शादी का पहले उसको क्या चाहिए? काम चाहिए।
तो पहले एक इंसान शादी करने का पहले उसको काम देता है। एक इंसान तैयार करने का पहले उसको क्या चाहिए ये पृथ्वी को पर वो तैयार करता है। वो कितना अच्छा परमेश्वर, तुम्हारा मेरा परमेश्वर, सोच कर देखो। वचन पढ़ने के समय प्रेम से यीशु को पर प्रेम करके वचन को पढ़ो। यीशु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया सोच कर पढ़ो। आत्मा मदद करेगा सत्य को समझने के लिए। Yes, Lord. तुम नाम के लिए, काम के लिए, टाइम पास के लिए वचन मत पढ़ो। यीशु ने तुम्हारे लिए क्या जीवन रखा है वो जानने के लिए बाइबल खोलकर पढ़ो। Yes, Lord. तो आत्मा सत्य को बताने लगेंगे। Yes, Lord. यीशु ने तेरे जीवन में क्या प्लान है वो बताने लगेंगे। Yes, Lord. कितना प्यारा परमेश्वर, कितना डीप सोचता है आपका बारे में, मेरे बारे में, हमारे परिवार का बारे में। Thank you, Jesus. Thank कितना you. डीप सोचता है वो परमेश्वर। Thank you, Lord. वो कोई भी रहने दो, वो आदमी रहने दो, औरत रहने दो। ये मत सोचना आदमी क्या है ये सब, औरत लोग भी परमेश्वर ऐसा क्या बना सकता है, भाग्यवान भाग्यवती बना सकता है। आदमी की भाग्यवान बनेगा परमेश्वर का आज्ञा पालन कर परमेश्वर को भाई मानने के समय मत सोचो। औरत भी, हाँ, लड़की भी परमेश्वर को भाई मानकर परमेश्वर का मार्ग में चलेगा, टॉप 1 बना सकते हैं परमेश्वर। टॉप 1। Thank you, Lord. बाइबल में पढ़ेगा तो बिजनेस में टॉप 1 परमेश्वर औरत लोग को बनाया। प्रभुस में जाओ, वचन प्रभुस 31 14 to 18। वह व्यापार के जहाजों के समान। लेडी है क्या मैन है? लेडी। वह व्यापार के जहाजों के समान। हालेलुया, होशाना। हालेलुया। होशाना। वो क्या करता है करके लिखा है, व्यापार करता है, बिजनेस करता है। वो कौन? परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर को भाई मानी को परमेश्वर इतना बुद्धि ज्ञान ऐश्वर्यवादी बना देता है, भाग्यवादी बना देता है। और क्या करता है वो? अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती देखो है। कितना बड़ा बिजनेस वो करते हैं। देखो एक ऑफिस का एमडी बना सकता है। Thank you, Lord. हाँ, और क्या लिखता है? वह किसी खेत के विषय में सोच विचार लैंड बाई करने के लिए, लैंड बेचने के लिए बिजनेस कर सकता है वो, और उसे मोल ले खरीद भी कर देता है वो, और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। हालेलुया, होशाना, हालेलुया। होशाना। देखो परमेश्वर आदमी की नहीं है, वो परमेश्वर का भाई मानकर उसका मार्ग में चलने वाला भाग्यवान करके नहीं है, वो मार्ग में चलने वाली भी भाग्यवान बन सकता है। बिजनेस में टॉप 1 तुम पहुंच सकता है। Yes, Lord. व्यापार में टॉप 1 पहुंच सकता है। खरीद करने में सेल डिपार्टमेंट में पहला पर्सन तुम रह सकता है। Thank you, Lord. काम शेयर करके देने में एमडी बना सकता है। Thank you, Lord. वो सबके लिए परमेश्वर का वचन है, Thank you, Jesus. सबके लिए। परमेश्वर का मार्ग को चुनकर परमेश्वर को भाई मानने वाला नॉट ओनली भाग्यवान, भाग्यवती भी बन सकता है। मैं कहता हूं। Praise the Lord. Thank you, Jesus. क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। Yes, Lord. ये सब कार्य ना शक्ति से ना सामर्थ से, वो आत्मा के द्वारा। Thank you, Jesus. आत्मा के द्वारा है। Yes, Lord. वो आत्मा का द्वारा तुम ये पृथ्वी पर जीने लगता है। तुम दुनिया लोगों का चिंता में, दुनिया लोगों का विचार में, दुनिया लोगों का कार्य में तुम्हारा मन कभी नहीं जाएगा।
तुम्हारा आलोचना है, तुम्हारा विचार, तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर क्या कार्य के ऊपर, परमेश्वर क्या आलोचना किया उसका लोगों के लिए उसको ऊपर ही रहेगा। Yes, वो आत्मा याद कराते रहेगा, Yes, Lord. Yes, Lord. याद कराते रहेगा। इतना साल संभल कर आके लेके आया परमेश्वर, इस मिस्र देश में लेके आया परमेश्वर, रात और दिन लेके आया परमेश्वर, खाना खिला के स्वर्गीय मन्ना दूध, स्वर्गीय दूध का खाना दे के पत्थर में पानी दे के परमेश्वर लाल समुद्र में डुबाने के लिए नहीं, Thank you. कभी नहीं। Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you. लाल समुद्र को देखे इस्राएल लोग डराए। ऐसा आप आजकल तकलीफ को देखे क्या नहीं करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। ये भी पास करके परमेश्वर लेके जाएगा। Praise the Lord. Praise ये the भी Lord. पास करके परमेश्वर लेके Yes, जाएगा। Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर कहता है क्यों मेरे से आके रो रहे हो? Yes, Lord. लोग मोसे से रो रहे, मोसे जाके परमेश्वर से रोते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं क्यों मेरे से तुम रोते हो? आज्ञा दो, लाठी के उठाओ। Yes, Lord. परमेश्वर अभी हम बार बार जाकर परमेश्वर से रोने की जरूरत नहीं है। हम अपना आप को दीन बनकर परमेश्वर हमारे हाथ में लिखे दिया वचन को याद करना जरूरी Yes, है। Lord. Yes. याद करना जरूरी है। Yes, Lord. मोसे लाठी उठाने में क्या हो गया? लाल समुद्र अलग हो गया, Yeah. अलग हो गया। Yes, Lord. कुछ भी तकलीफ, बड़ा तकलीफ आने दो, बड़ा लोकस आने दो, परमेश्वर हमारे हाथ में क्या लिखे दिया है उसको अनुसार तुम ये पृथ्वी पर जीने के लिए आशा करो। दो विचार में कभी मत रहना। परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर को भाई में, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीना। Yes. वो इच्छे भी लाल समुद्र पास करके तुम बाहर आ सकता है। Thank you, आ Jesus. सकता है। Thank बार you. बार परमेश्वर बताने वाला नहीं है, इसके लिए कहता है मैं क्यों मेरे पास तुम आके रोते हो? Yes. हाथ उठाओ, लाठी उठाओ। Yes, Lord. मुझसे लाठी उठाने में आज तुम्हारे लिए लाठी क्या है? परमेश्वर तुम्हारे हाथ में लिखे दिया वचन है। Thank you, Jesus. वचन Thank you, है। Jesus. तो कौन सा बड़ा तकलीफ भी सामने खड़ा रहने दो, कौन सा बड़ा बीमारी भी आके चैलेंज करने दो। परमेश्वर तेरे को कोरोना बीमारी में मरने के लिए क्रूस पर मरा नहीं है। Yes, Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर लहू से शुद्ध कर उसका लोग को दुनिया से अलग किया है। Yes, Thank you, Lord. Jesus. Yes, Lord. अलग किया है। Yes. आप ये दुनिया का नहीं है परमेश्वर कहता है, फिर दुनिया का बीमारी कैसा हमारे ऊपर आ सकता है? Thank you, याद रखना। Jesus. Yes, Lord. कहते हैं मैं कैसा दुनिया का नहीं है, ऐसा तुम भी दुनिया का नहीं है परमेश्वर कहता है। Thank you, Lord. लेकिन फिर भी हम अनेक लोग दुनिया में एक हो जाता है, इसके लिए वो कहते में भाई आना लगता है। लेकिन आज मैं कहता हूँ कैसा एलिया कहता है कभी तक हम तो विचार में रहेंगे। मन फिराना बहुत जरूरी है। Yes. हम परमेश्वर का मार्ग को चुनना बहुत जरूरी है। Yes. बहुत जरूरी है। अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है। परमेश्वर लिख के दिया है, सब कुछ हो रहा है। अभी भी देख के हमारा आत्मिक नजर खोलेगा नहीं, हमारा मन, हमारा हृदय अभी भी बदलेगा नहीं कभी तक। एसेकिएल 20 में मैं पढ़ा है आज ही, परमेश्वर कितना लोगों पर दया करता है। मिस्र देश में लेके आया, उसको याद कर बार बार लोगों को क्षमा करता है। लेकिन लोग बार बार परमेश्वर को क्या करता है? दुख देता है। क्या करने के बोल दिया परमेश्वर ने? खाली उसका सब्त दिन रखने के लिए कहता है, लेकिन बार बार परमेश्वर का लोग सब्त का दिन रखने को नहीं होता है। फिर परमेश्वर गुस्सा में कहता है मैं तेरे को अभी नाश कर दूंगा। फिर भी परमेश्वर याद करता है कितना तकलीफ में था, कितना दुख में था, कैसा रोया था, मैं किधर से पारोन का हाथ से छुड़ा के लेके आया, मैं लोग साथ देखा है, क्या सोचेगा? फिर भी दया करता है। ऐसे आज तक तेरे ऊपर परमेश्वर दया करते रहता है। तुम दुनिया लोग से एक होने के समय है। एसेकिएल में पढ़ेंगे 1-2 वचन, मैं पूरा तुम लोग घर में जाके पढ़ो। एसेकिएल 12 to 22 तक घर में पढ़ो, लेकिन अभी 15 पढ़ो। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई जंगल में मैं शपथ खाई कि जो देश
मैंने उनको दे दिया हाँ, और जो सब देशों का शिरोमणि है, हाँ, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, हाँ। उसमें उन्हें न पहुंचाऊंगा। कितना दुखी में परमेश्वर ये वचन बोल देता है। आप लोग घर में जाके 12 से 22 तक पढ़ो और दूसरा वचन में इमीडिएटली परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि हाँ, उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने हाँ, और मेरी विधियों पर हाँ, न चले हाँ, और मेरे विश्राम दिन हाँ, अपवित्र किए थे, इसीलिए इसीलिए कि उनका मन उनकी मूर्तों की ओर लगा रहा, तो भी मैंने उन पर कृपा की दृष्टि की और उन्हें नष्ट न किया और न जंगल में पूरी रीति से उनका अंत कर डाला। देखो Thank you, Lord. कितना बार परमेश्वर ऐसा, Thank you, Lord. Thank you. कितना बार परमेश्वर उनको पर दया कर कर बार परमेश्वर यही करता है। क्या करता है? मेरे को क्या सलाह, क्या करो? सब्बत दिन को पवित्र दिन को पवित्र रूप से करो। वो भी इसराइल लोगों को मिस्र देश से छुड़ा कर लेके आया लोगों को नहीं कर सका। बार बार परमेश्वर को दुख दिया। ऐसे बार बार हम ये दुनिया का लोग का साथ, दुनिया का कार्य में, दुनिया का इच्छा में भागते रहने के समय बार बार परमेश्वर का मन में क्रोध आता है। फिर भी कौन सा रूप से तेरे को अलग किया, कैसा क्रूस पर जीवन दे के अलग किया, कितना बड़ा प्राइस उसके लिए दिया, वो सोचकर मन बदलता है, दया करना लगता है। Thank you, Jesus. दया करना लगता Thank you, है। Lord. उसका मतलब ये नहीं है, Yes, Lord. उसका मतलब ये नहीं है हमारा इच्छा से हम ये दुनिया में रहेंगे और वो भी मिलेगा ये भी मिलेगा, वो नहीं है। इसके लिए हम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। कभी तक, कब तक हम दो विचार में रहेंगे? कब तक? परमेश्वर कहता है ये दुनिया का तू कुछ भी दुख दर्द तेरे लिए नहीं, वो तेरे से भाग जाएगा। परमेश्वर कहता है तेरे को कुछ भी बीमारी छू नहीं सकता है, वो तेरे को देके भाग जाएगा। परमेश्वर कहता है क्योंकि उसका प्राइस मैंने दे दिया है। Thank you, Jesus. वो याद रखेगा, तुम चंगा पाएगा। परमेश्वर कहता है। Yes, Lord. लेकिन हम ये सब भूल कर ये दुनिया के लोग के साथ मिलकर ये दुनिया कैसा चिंता करते हैं, दुनिया कैसा भाई मानते हैं, ये दुनिया लोग कैसा वारी करते हैं, हम परमेश्वर हमारे लिए किया कार्य को हम एब्सोल्युटली भूल जाता है। बार बार परमेश्वर पढ़ो तुम लोग घर में जाके, कितना क्लियरली परमेश्वर बार बार क्षमा करता है, बार बार क्षमा करता है, 2-3 बार क्षमा करता है। उधर 12 to 22 का अंदर 3 बार परमेश्वर क्षमा करता है। इसके लिए हम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हम ये दुनिया का लोग नहीं है, इसके लिए परमेश्वर इस कहता है मैं कैसा दुनिया का लोग नहीं है पिता, ऐसा ये लोग भी दुनिया का लोग नहीं है करता है। फिर हम दुनिया का लोग के साथ मिलकर दुनिया का लोग कैसा चिंता करके दुनिया का ऐसा लोग कैसा भूखा मरेगा, तो परमेश्वर क्रूस पर मरने का रीजन क्या है, वैल्यू क्या है? वो क्रूस पर वो जीवन दिया, तीसरा दिन जी उठा, क्यों? तेरे को मेरे को बचाने के लिए, Praise the Lord. तेरे को मेरे को ये सब संकट से छुड़ाने के लिए। Praise the Lord. Thank you, Jesus. My spirit will come and lead you all, परमेश्वर कहता है। मैं तो अनाथ नहीं छोड़ता हूँ और एक कंफर्टर को देता हूँ, यीशु कहकर बोल के गए। वो दिया है काय के लिए? ये सब से तेरे को बचा के रखने के लिए, Thank you, Jesus. ये सब से तेरे को बचा के रखने के लिए तो दिया है। Yes, Lord. लेकिन हम ये सब भूल कर हम ये दुनिया का लोग कैसा कैसा साउल का लोग भागने लगा, ऐसा हम भागते रहेंगे, नहीं होता है। Praise और the एक Lord. वचन पढ़ेंगे प्रभुस में 31, 22-23। वह दीन के लिए हाँ, मुट्ठी
खोलती है हाँ, और दरिद्र को संभालने के लिए हाँ, हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हाँ, हीन से नहीं डरती, हाँ, क्योंकि उसके घर के सब लोग हाँ, लाल कपड़े हाँ, पहनते हैं। हाँ, वह तकिए बना लेती है। हाँ, उसके वस्त्र हाँ, सूक्ष्म सन और बैजनी रंग के होते हैं। हाँ, जब उसका उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, हाँ, तब उसका सम्मान होता है। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। पहला वो औरत एक भाग्यवती बनता है, एक आशीष का औरत बनता है, दया कर सकता है, मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है। वही दरिद्र में रहेगा, वो बीमारी में रहेगा, वो भाग्यवती नहीं रहेगा, वो अन्य लोग को कैसा मदद कर सकता है। वो बिजनेस करने वाली ऐश्वर्यवादी नहीं बनकर रहेंगे, वो कैसा दूसरा को मदद कर सकता है। क्या लिखा है 20 में, इंग्लिश में रीड करो। She extends her hand extend her hand to the poor. to the poor. Yes. Yes. She reaches out her hands to the needy. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. इधर poor है, किसको नीड है, उधर उसका हाथ क्या करता है, पहुंचता है। Yes, Lord. उसका मतलब क्या है, she become a giver. Yes. इतना परमेश्वर उसका भाग्यवती बना देता है परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Lord. हाँ, इसके लिए तो मैं कहता हूँ, कब तक तुम लोग दरिद्र में रहेंगे, कब तक तुम लोग बीमारी में रहेंगे, कब तक आप लोग दुखी में रहेंगे, वो क्रिश्चियन लाइफ नहीं है। मैं कहता हूँ, वचन कहता है, बाइबल कहता है, परमेश्वर वो जीवन देने के लिए तेरे को क्रूस पर मरा नहीं है। Yes, Lord. वो मार्ग परमेश्वर यीशु हमको बताकर नहीं गया है, हमको मार्ग परमेश्वर बताकर गया है। कौन सा मार्ग? जीवन का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। वो मार्ग में क्या नहीं है, कभी दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, दर्द नहीं है, आंसू नहीं है। वो आनंद काल का मार्ग है, खुशी चांदी का मार्ग है, वो पुअर को, नीड को मदद करने वाला मार्ग है। Yes, Lord. वो आदमी रहने दो, वो औरत रहने दो, परमेश्वर का मार्ग में चलता है, परमेश्वर को भाई मानता है, वो पुअर लोग को भी क्या करने के लिए ऐश्वर्यवती बना देता है परमेश्वर, मदद करने के लिए, इधर तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर कार्य करना लगता है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। होसाना। इसके लिए परमेश्वर को रहता है, परमेश्वर का मार्ग को चुनता है, परमेश्वर को विश्वास करता है, परमेश्वर को सत्य को जानता है। वो आदमी रहने दो, वो औरत रहने दो, ये ऐश्वर्य उसका जीवन में परमेश्वर देने के लिए तो क्रूस पर मरा है, देने के लिए तो तीसरा दिन जी उठा है, और बताने के लिए तो तेरे को मेरे को मॉडल बना देता है परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Yes, Lord. remember Jesus. that. Thank you, Lord. Remember that. आदमी की औरत देने के पहले परमेश्वर काम दिया है, आदमी बनाने के पहले परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर सब कुछ बनाया है। क्यों? हम भीख मांगने के लिए, हम रोने के लिए, हमारा घर में कुछ कमीपन रहने के लिए नहीं। इतना डीप सोचकर परमेश्वर, ये कार्य करने वाला परमेश्वर कैसा आपको मेरे को दुख दे सकता है, कैसा हमारे घर में परमेश्वर दरिद्र लेके आ सकता है। हमारा मन परमेश्वर का पीछे नहीं है, सत्य का पीछे नहीं है। हम अब तक कैसा रहता है, दो विचार में रहता है, दो विचार में लटके रहता है। इसके लिए हमारा जीवन में ये दुख, ये दर्द है। तो आज वचन को जानकर हमारा मन को नया बनाना क्या है, न्यू रूप में, रोमन 12:2 में पढ़ा, वो वचन का अनुसार हमारा मन को रिन्यू करने क्या है। Yes, Lord. हमारा मन को रिन्यू करने क्या है। तो वो आदमी रहने दो, औरत रहने दो,
You will be a blessed one. Thank you, Jesus. You will be a Thank blessed you, one. Lord. Thank you, Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Psalm 128 दूसरा वचन भी पढ़ेंगे। तू अपनी कमाई को हाँ निश्चय खाने पाएगा, हाँ तू धन्य होगा हाँ और तेरा भला ही होगा। हालेलुया होशाना। हालेलुया। होशाना। देखो हमारे पैसा को हम इंटरेस्ट नहीं भरेंगे, हमारे पैसा को हम डॉक्टर को नहीं देंगे, हम क्या कमाते हैं उसमें हम क्या करेंगे, रिजॉइस करेंगे। Thank you, Jesus. अनेक लोग देखो ये दो विचार के लोग, पैसा किधर से आते हैं कैसा जाता है मालूम नहीं पड़ा पैदा है। क्यों? उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं, परमेश्वर का मार्ग नहीं है। परमेश्वर का भय मार्ग रहता है, वो कहता है तुम्हारा हाथ का कमाई को तुम खाएगा, इंटरेस्ट वाला वड्डी वाला नहीं खाएगा, डॉक्टर नहीं खाएगा, वो फीस वाला ये फीस वाला लोन वाला वो वाला ये वाला नहीं खाएगा, तुम उसमें आनंद रहेगा। तुम्हारा बीबी एक कांटा का झाड़ू बन के नहीं रहेगा, हर बात को तेरे को टोकते नहीं रहेंगे, वो द्राक्ष का हाँ विद्याड़ बन के रहेगा तेरे साथ। ये सब ब्लेसिंग किधर से आरंभ होता है? एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का भाई। Praise the Lord. ये सुनकर तुम चलते रहेगा, ये सब ब्लेसिंग तेरे पीछे आते रहेगा, ये सब ब्लेसिंग तेरे पीछे आते रहेगा। लेकिन हम दो मार्ग को चुना है, हम ये दुनिया का मार्ग, दुनिया का विचार, दुनिया का लोग का पीछे, दुनिया का भय से हम जीने के कारण हमारे जीवन में ये ब्लेसिंग फॉलो नहीं होता है। बीबी कांटा बन जाता है, क्या कमाते हैं डॉक्टर को देना पड़ता है, इंटरेस्ट वाला को देना पड़ता है। ये सब क्यों कभी होता है? हमारा जीवन दो से एक बनना जरूरी है, दो मार्ग से एक मार्ग चुनना जरूरी है। Yes, Lord. वो ये सच्चा मार्ग, यीशु का मार्ग, Yes, Lord. Thank you, Jesus. वो ये सबको लेके तेरे को छुटकारा दिया है। वो मार्ग सत्य मार्ग है। Yes, Lord. वो मार्ग में जाने के टाइम आदमी हो औरत हो, तुम्हारा जीवन भाग्यवान भाग्यवती का जीवन बनता है। Proverbs 10:4 जो काम में ढिलाई करता है हाँ वह निर्धन हो जाता है, हाँ परंतु कामकाजी लोग हाँ अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। अनेक लोगों के जीवन में दरिद्र रहने के कारण क्या है? आलसी। ये आलसी लोग कुछ भी काम बराबर नहीं करेगा, उसका कारण उनके जीवन में क्या होता है? आलसी के कारण क्या करता है? दरिद्र आता है। कोई टीवी देखे है, टाइम पास करता है, उसमें भी कुछ भी प्रयोजन नहीं है, उसमें कुछ ज्ञान से बुद्धि से कुछ कार्य कुछ क्रिया करो, कुछ बिजनेस करो, वो तुम्हारे लिए प्रयोजन है, प्रयोजन है। वो सब छोड़कर कोई देखो वो घर में क्या हो गया, ये घर में क्या हो गया, वो औरत को क्या हो गया, ये आदमी को क्या हो गया, इसमें हमारा परमेश्वर दिया विजडम को हम स्पेंड करता है। हमारा परमेश्वर हमको विजडम दिया, हमको क्या करने के लिए? हम बुद्धिमान बनने के लिए, हम रिच बनने के लिए। वो सब छोड़कर फालतू में कोई टाइम वेस्ट करने के कारण हमारे घर में क्या होता है? दरिद्र होता है, दरिद्र होता है। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? टीवी प्रोग्राम देखने में एक समय हम भी ऐसा था, ये दुनिया का लोग का पीछे, दुनिया का कार्य में, दुनिया में क्या होता है इसका पीछे रहता था। लेकिन कभी ये सत्य को जानने लगा, कभी सत्य को पर ज्ञान डालने लगा, परमेश्वर दिया विजडम के इसको पर स्पेंड करने लगा। आज हम लेने वाला नहीं देने वाला बन गया। Praise the Lord. हाँ, एक समय आया परमेश्वर को जानने लगा, सत्य को जानने लगा, हमारा परमेश्वर का ये वचन को ऊपर टाइम स्पेंड करने लगा, बुद्धि ज्ञान विश्राम आने लगा। आज देखो हमारा जीवन
परमेश्वर आशीष बना दिया। Thank you, Jesus. Thank तो you. तुम्हारा घर में कभी कभी तरतरे रहने के कारण तुम्हारा विजडम को ये दुनिया में तुम उपयोग करते हो, वचन को उपयोग करो, वचन को पर ध्यान रखो। वो करने के समय हमारा जीवन बदल सकता है। Psalms 34 verse 4 and 5। मैं यहोवा के पास गया, हाँ, तब उसने मेरी सुन ली। मैं यहोवा का पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से पूरा रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई हाँ। और उनका मुंह हाँ। कभी काला न होने पाया। हालेलुया, होशाना, हालेलुया। होशाना। मैंने परमेश्वर का बस गया, आया। Yes, Lord. फिर मैं क्या किया? परमेश्वर मेरा को ये दुनिया का भाई को हटा दिया। Thank you, Jesus. हालेलुया, होशाना। परमेश्वर का बस आओ। ये दुनिया का विचार में, दुनिया का कार्य में, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उसका घर में क्या हो रहा है, ये औरत का जीवन में क्या हो रहा है, वो आदमी का जीवन में क्या हो रहा है, सब छोड़कर परमेश्वर का बस आओ। वो समय को परमेश्वर का साथ स्पेंड करो। तुम्हारा मुंह कभी काला नहीं होएगा, कभी काला नहीं होएगा। Thank you, Lord. Yes. तुम्हारा जीवन में, तुम्हारा घर में, तुम्हारे परिवार में परमेश्वर का प्रसन्न बढ़ जाएगा। धरती बनने की ये एक कारण है। हम परमेश्वर का ओर जाने की छोड़कर ये दुनिया में, दुनिया का लोग का जीवन में क्या होता है, उसमें हमारा ज्ञान को, हमारा विजडम का स्पेंड करता है। मैं परमेश्वर को खोज में था, परमेश्वर मेरा पुकार को सुना, परमेश्वर मेरे को हर भय से दूर किया। Praise the Lord. दूर किया। Praise the Lord. आज ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है, उसमें बिना भाई तुम जीने के लिए तुम दुनिया का लोग का साथ, दुनिया का कार्य में मन मत लगाओ। तुम परमेश्वर का पास आओ। Yes. परमेश्वर वचन को ध्यान रखो। Yes, Lord. वो तुम्हारा हर भाई को दूर कर सकता है, करेगा। दूर Thank you, करता Jesus. है। Thank वो you. तेरा हर भाई को दूर करता है। Thank you, दुनिया Lord. में कौन सा भी भाई रहने दो, भूकंप का भाई रहने दो, लोकस का भाई रहने दो, कोरोना का भाई रहने दो, अकाल का भाई रहने दो, कौन सा भाई भी रहने दो, परमेश्वर हर भाई को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। Praise the Lord. तू कभी तक दो विचार में रहेगा, वो सोच लो। हम कभी तक दो विचार में रहेंगे, वो जान ले। आप वो छोड़कर आप परमेश्वर का पास आओ। Yes, Lord. वो तेरा पुकार को सुनेगा। Yes, Lord. वो तेरा हर भाई से तेरे को अलग करेगा। Thank you, हालेलुया। Hosanna. 8 भी पढ़ो, 8। परख कर देखो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है हाँ। वह पुरुष हाँ। जो उसकी शरण हाँ। लेता है। हालेलुया। होशाना, हालेलुया। होशाना। परमेश्वर कितना भला है। Yes, Lord. Yes, Yes. Lord. Yes, हमारा Lord. परमेश्वर बहुत अच्छा है। Yes. उसको भाई हम मानना बहुत जरूरी है। Yes, Lord. उसका मार्ग में हम चलना बहुत जरूरी Yes, है। Lord. Yes, Lord. अब्राहम देखो कितना साल होने के बाद भी उसका सेवक बोलता है बेटा को लड़की ढूंढने के लिए, तो वो सेवक देखो कितना परमेश्वर को भाई मानकर परमेश्वर का मार्ग में बेटा के इसहाक को बीवी सुनने के लिए कैसा वो प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना सुनकर परमेश्वर कैसा मैच करता है देखो वो जगह में। ऐसा ही हमारा परमेश्वर मार्ग में, परमेश्वर को भाई में हम जाने के समय हमारा प्रार्थना को सुनकर वो हमको क्या करता है, जवाब भी देता है। Yes, you जवाब भी Yes, देता है। Lord. Yes, Lord. कितना क्लियरली उधर लिखा देखो। वो स्वामी के बात मानकर परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है। दुनिया लोग कैसा ढूंढता नहीं है, परमेश्वर से बैठकर वो प्रार्थना करता है। और परमेश्वर प्रार्थना सुनकर वो कैसा लाके मैच करता है देखो उस स्थान पर, वो समय पर। ऐसा ही हमारा परमेश्वर, हम परमेश्वर को जाने के समय, हम परमेश्वर को भाई मानने के समय
हमारा परमेश्वर भला है, अच्छा है, Yes, वो हमारा हर कार्य को वो पूरा करता है। Thank you, 1 to वचन पढ़ेंगे, जेनेसिस 24, पहला 2 to 4 पढ़। अब्राहम ने अपने दास से हाँ जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था हाँ कहा अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख हाँ और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा हाँ कि तू मेरे पुत्र के लिए हाँ कनानियों की लड़कियों में से हाँ जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को न लाएगा, हाँ परंतु तू मेरे देश हाँ, में हाँ, मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर हाँ, मेरे पुत्र ईसाक के लिए हाँ, एक पत्नी ले आएगा। इसीलिए हाँ। ऐसा देखो अभी होने दे सेवक जाके कैसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, देखो कि जिस कन्या से हाँ मैं कहूँ कहो अपना घड़ा मेरी ओर झुका हाँ कि मैं पीऊं, हाँ, और वह कहे हाँ, ले पी ले, पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। हाँ, यह वही हो हाँ, जिसे तूने अपने दास ईसा के लिए हाँ, ठहराया हो। हाँ, इसी रीति हाँ, मैं जान जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। हाँ दूसरा वचन और ऐसा हुआ हाँ कि जब वह कह ही रहा था देखो वो ये बात को मुंह खोलकर परमेश्वर से कहा था कि रिबका परमेश्वर वो बात को सुन लिया। ये मैं कहता हूँ, तुम सत्य मार्ग में परमेश्वर को भाई में आप चलते रहेगा। आप परमेश्वर से बोलने के समय है, परमेश्वर सुनकर वो बात को काम को पूरा करने वाला है हमारा परमेश्वर। ये अब्राहम कैसा उसका काम करते इसको बता रहा है, वो परमेश्वर से बोलकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसको सुना और उसको सामने पूरा करता है। यही है हमारा परमेश्वर। आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, आपको दुख उठाने की जरूरत नहीं है, आपको तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर का भाई, परमेश्वर का मार्ग में आप चलते रहो, आपका हर कार्य परमेश्वर इसी बना कर देगा, बना कर देगा। हमारे लिए देखो हमारा परमेश्वर आज भी ये सब हो रहे परमेश्वर का आलोचना के अनुसार परमेश्वर ये कार्य को इसी बना दिया। थैंक यू जीसस, इसी बना दिया। इसके लिए आज आप लोग को ये वचन सुनने के लिए कृपा मिला है, कृपा मिला है। यस लॉर्ड। नहीं तो कौन रिकॉर्डिंग आदमी आएगा, किधर जाके एडिटिंग करेगा, कैसा इंटरनेट में डालेगा, हाउ यू विल वॉच द प्रोग्राम। थैंक यू जीसस, कितना हमारा परमेश्वर हमारा काम के इसी बनाया, सोच लो तुम्हारे घर तक वचन पहुंचता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे थैंक यू लॉर्ड। आप लोग भी परमेश्वर का भाई मानकर परमेश्वर का मार्ग में चलते रहो, तुम्हारा हर काम को परमेश्वर ऐसा इजी बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। हर कार्य परमेश्वर का नजर में इजी है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारा इच्छा से, हमारा बुद्धि से, हमारा मार्ग से, दुनिया लोग से, दुनिया कार्य से, दुनिया इच्छा से तुम भागने के समय वो तुम्हारे लिए बोझ बनता है, वो तुम्हारे लिए थकावट हो जाता है, तुम टूट जाता है, तुम गिर जाता है। परमेश्वर कहता है तब कहे लोग मेरे पास आओ, कहता है मेरे पास आओ, कहता है। आप वो मार्ग को छोड़कर, उसका बात सुनना वो छोड़कर, दुनिया क्या कहता है, दुनिया लोग का साथ दो मार्ग में जीना जिसे छोड़ देगा। परमेश्वर का मार्ग सत्य है, यस वो लॉर्ड। ये जीवन है, यस वो लॉर्ड। ये आनंद का काल।